हेलो डियर, मैं हूँ रश्मि और मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। और डियर, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ साइंस की क्लासेस और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और हमारे चैनल जो रहेगा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग एनसीईआरटी का साइंस की जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ वो लेके आ रहे हैं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी, जेपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा ये प्लेटफॉर्म। तो डियर, हम आपको इसी पेज में ना डेली जो है मिलने वाले हैं। तो डियर, अगर आप आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट क्लासेस है और एक तरह का इंट्रोडक्शन क्लासेस हो गया, तो इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए डियर, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फ्लोइंग इज ए नॉवल केस। तो डियर, नॉवल केस क्या है? पहला ऑप्शन देख लीजिए, नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा हीलियम। तो डियर, हम लोग थोड़ा सा नॉवल गैसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, नॉवल गैसेस क्या रहता है ना, जैसे कि हम लोग पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 एलिमेंट रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नोवल गैसेस कहते हैं। और इसको हम लोग इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, नोवल गैस इनर्ट गैस एक ही होता है। ये ग्रुप 18 में होता है। ये बहुत ही स्टेबल, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट होती है, याद रखिएगा कि ये मोस्ट स्टेबल एलिमेंट होती है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहती है ना, वो आपका कंप्लीट हो चुका रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कंप्लीट हो चुका रहता है, इसलिए ये बहुत ही स्टेबल एलिमेंट रहता है, ठीक है ना। तो डियर, इसमें जो है केमिकल सीरीज इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आती है ये देख लीजिए, जैसे कि हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन एंड रैंडन आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका, देख लीजिए, हीलियम, यानी आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। हीलियम क्या है? एक तरह का नोबल गैसेस है, एक तरह का इनर्ट गैसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल्स इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं? पहला ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, दूसरा पोटासियम क्लोराइड, तीसरा सोडियम ब्रोमाइड और चौथा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो डियर आंसर, इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो है यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में। ये एक तरह का ना सॉफ्ट और पेल येलो और वाटर इनसॉल्युबल साल्ट होता है, ठीक है। और अनयूजुअल सेंसिबिलिटी टू लाइट रहता है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको हम लोग फोटोग्राफिक मटेरियल्स में यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन पाइप प्लांट और मोनोट्रापा कैन बी बेस्ट प्लेस इन विच अमंग द फ्लोइंग ग्रुप्स। देख लीजिए कि ये जो प्लांट है किस ग्रुप में हम लोग रख सकते हैं। पहला ऑप्शन है पैरासाइट, दूसरा ऑप्शन है आपका सैप्रोफाइट, तीसरा इंसेक्टिवोरस और चौथा है आपका लिथोफाइट। तो डियर, ये जो प्लांट है इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, सैप्रोफाइट। देखिए, सैप्रोफाइट क्या होता है ना, सैप्रोफाइट ये एक तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, जिसमें ये ना क्या करता है, आपका डेड प्लांट और एनिमल्स में रहता है, ठीक है। डेड प्लांट एंड एनिमल्स में अपना न्यूट्रिशन लेता है। पैरासाइट मतलब क्या हुआ, ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें क्या करता है, ये एक लिविंग हॉस्ट में रहता है। जैसे कि क्या हुआ, हम लोग के ऊपर जो जू रहता है ना, ठीक है, ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हम लोग उसके लिए होस्ट हो गया, ठीक है, वो हम लोग पे रहता है, ठीक है। ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, ठीक है। तो ये आपका पैरासाइट हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 4, बैक्टीरियम स्लीशिया कोयली इज फाउंड mainly in। पहला ऑप्शन है ह्यूमन इंटेस्टाइन, दूसरा है ट्राइडोफाइट्स, तीसरा है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट और चौथा है पैडीफिल्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, आंसर है ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये जो आपका बैक्टीरिया है ना, ठीक है, बैक्टीरियम स्लीशिया कोयली, ये आपका ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, याद रखिएगा। ये कैसा है? तो ये ग्राम नेगेटिव होता है, ठीक है। एनोरोबिक होता है। एनोरोबिक उसको कहते हैं ना जिसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एरोबिक जो रहता है जिसका रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एनोरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहा तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये एक तरह का ना रॉड शेप्ड रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। कैसा बैक्टीरिया है? रॉड शेप्ड कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है। ये आपका मेनली जो है इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। डियर, यहाँ पर न्यूक्लियर के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। देख लीजिए, ये एटम में इसकी सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। ये इसी न्यूक्लियस में ना
आपका क्या प्रेजेंट रहता है, तो डियर इसी न्यूक्लियस में ना प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है और इसी न्यूक्लियस में ना न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना ये रिवॉल्व करता है इसके ऑर्बिट में, याद रखिएगा ऑर्बिट वर्ड, ठीक है, ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो प्रोटॉन सेंटर में रहता है, एटॉमिक न्यूक्लियस में रहता है। न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, तो वो भी एटॉमिक न्यूक्लियस में रहता है। ये प्रोटॉन जो रहता है ना पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये न्यूट्रॉन जो रहता है नेगेटिव चार्ज रहता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन सॉरी ये न्यूट्रॉन जो रहता है ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज रहता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है ये आपका नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ब्रांच ऑफ फिजिक्स बोला है तो फिजिक्स तो होगा ही, न्यूक्लियर की बात कर रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स। आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वेट। ये एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, इसका वैल्यू जो रहता है इंडिपेंडेंट ऑफ जी या इट इज डिटरमाइंड बाय ये स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डियर, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आंसर सी है कि इट इज डिटरमाइंड बाय ये स्प्रिंग बैलेंस। क्योंकि वेट जो रहता है ना एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स रहता है जो कि अर्थ जो है किसी भी बॉडी पे एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो उसका वैल्यू जो रहता है ग्रेविटी के साथ चेंज होता है, इसलिए डिटरमाइन किससे किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस से किया जाता है। और ये वेक्टर स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। कैसा क्वांटिटी है, तो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the device used to measure the flow स्पीड ऑफ इनकम्प्रेंसिबल कॉल्ड एज, पहला है टोरीमीटर, बोर्नोलीमीटर, हाइड्रोमीटर या वैंट्यूरीमीटर। तो देख लीजिए कौन सी डिवाइस जो है मेजर करता है इनकम्प्रेंसिबल फ्लूइड को, तो इसका आंसर है आंसर डी वैंट्यूमीटर, ठीक है। देख लीजिए कॉम्प्रिहेंसिबल और इनकम्प्रिहेंसिबल का थोड़ा सा बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब वो होता है जिसको हम लोग प्रेशर दे के दबा सकते हैं। जैसे कि देखिए ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर में ये जो गैसेस प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ये जो गैसेस प्रेजेंट रहता है इसको हम लोग इतना कंप्रेस किया जाता है, इतना कंप्रेस किया जाता है कि फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो रहता है सिलेंडर में पैक हो जाता है, ठीक है। तो वो कॉम्प्रिहेंसिबल रहता है। तो यहाँ पे इनकॉम्प्रिहेंसिबल फ्लूइड की बात कर रहा है, यानी जो आपका इनकॉम्प्रिहेंसिबल फ्लूइड रहती है उसकी जो स्पीड जो है किस डिवाइस से मेजर किया जाता है, तो वो होता है आपका वैंट्यूमीटर से रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी नेक्स्ट को व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग पेंडुलम। तो पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, ठीक है, याद रखिएगा। ये इसका रिलेशनशिप है आपका टाइम पीरियड का और टाइम पीरियड स्प्रिंग पेंडुलम का डिपेंड करता है मास पे। जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया रहेगा, ठीक है, और उतनी ही कम उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी ऑसिलेशन का और उतना ही ज़्यादा उसका टाइम पीरियड रहेगा। इसका रिलेशन को अच्छे से समझिए, जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा इनर्शिया रहेगा, उतना कम उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी और उतना ज़्यादा उसका टाइम पीरियड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following electromagnetic waves in the electromagnetic spectrum has the highest wavelength। फर्स्ट है एक्सरे, दूसरा है विजिबल, तीसरा है इंफ्रारेड और चौथा है आपका अल्ट्रावायलेट रेज। तो सबसे ज़्यादा आपका इसमें बोला है हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है, तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, इंफ्रारेड वेव्स का ना सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका वेवलेंथ है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जिसको इन द ऑर्डर ऑफ अरेंज फ्रॉम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यानी इन द इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट है आपका माइक्रोवेव्स, फर्स्ट है आपका रेडियो वेव्स, इसका मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका हो गया, रेडियो वेव्स का, फिर माइक्रोवेव से, फिर आपका इंफ्रारेड वेव से, फिर ऑप्टिकल है, फिर अल्ट्रावायलेट है, फिर एक्सरे, फिर गामा रेज है। तो याद रखिएगा रेडियो वेव्स का वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद आपका माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर इंफ्रारेड रेज का है, ठीक है। तो आपका इंफ्रारेड से दो ज़्यादा है, ठीक है, एक का रेडियो वेव्स का वेवलेंथ ज़्यादा है, फिर माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ ज़्यादा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कैल्विन स्केल टेम्परेचर एंड सेल्सियस स्केल टेम्परेचर। तो देख लीजिए ये ऑप्शन आपका, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है डियर, तो देख लीजिए इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर ए, ठीक है ना। तो ये जो ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है। ये जो इसमें ही साइड जो रहता है कैल्विन का, साइड ऑफ यूनिट जो रहता है आपका कैल्विन में और सेल्सियस टेम्परेचर में, ये दोनों सेम रहता है, ठीक है। ये इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कैल्विन में और सेल्सियस टेम्परेचर में जो साइड ऑफ यूनिट रहता है वो दोनों सेम रहता है। तो डियर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना क्लास
क्लास आपका स्टार्ट करने वाले एसिड एंड बेस, और एसिड एंड बेस से रिलेटेड जितने भी आपका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस रहेगा ना, उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे हम एनसीईआरटी की सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लाने वाले हैं, जो कि कंपटीशन के लिए आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। आपको पूरा एनसीईआरटी बुक पढ़ने की यहाँ ज़रूरत नहीं रहेगा, हम आपको उसमें से आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा वो आपके सामने लेके आएंगे। तो प्लीज़ आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि डियर ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि मैं इससे भी ज़्यादा बेटर से बेटर कंटेंट ला सकूँ।